दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट को आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें जो भी प्रश्न हैं, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। लगभग हर एग्जाम में ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अलग अलग सोर्सेस से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न लिया है मैंने, वो ये है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा और भारी गैर कशेरुकी जीव कौन सा है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया है गैर कशेरुकी जीव। आपके ऑप्शन हैं विशाल, स्क्वैड, हाथी, ब्लू व्हेल, शार्क। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो सही आंसर है वो है विशाल स्क्वैड। गैर कशेरुकी जीव में स्क्वैड सबसे बड़ा जीव माना जाता है। आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है वेलोसिटी, मास, द्रव्यमान, टाइम, समय, लेंथ, लंबाई। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में बताना है आपको इसमें वेक्टर कौन सी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, सदिश राशि कौन सी है, वो आपको बताना है। तो वेलोसिटी क्या है, ये सदिश राशि है। बाकी सब क्या है, ये अदिश है। आज का अगला क्वेश्चन, पारा Hg का परमाणु संख्या आपको बताना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, पारे का जो है एटॉमिक नंबर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 80, 79, 82, 72। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। पारे का जो परमाणु संख्या होती है वो होती है कितनी, 80। यहाँ पे किसी और जान लीजिए, पारा क्या है, ओनली वन लिक्विड मेटल है। ठीक है, ये क्या है, ये लिक्विड मेटल है, ये और कोई मेटल लिक्विड नहीं होता है। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न, एक्टिनियम किस ब्लॉक से संबंधित है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्टिनियम की बात हो रही है, एक्टेनाइट की बात नहीं हो रही है। एक्टिनियम किस ब्लॉक से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एक्टिनियम का संबंध डी ब्लॉक से होता है, यही सही आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन, लैंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसका भी जो सही आंसर होगा वो है डी ब्लॉक। यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं आपको कि आपसे एक्टेनाइट और लेंथेनाइट के बारे में नहीं पूछा रहा है। अगर एक्टेनाइट और लेंथेनाइट में पूछा जाता है तो ये आवर्त सारणी के बाहर नीचे रखे गए हैं, तो फिर हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या एक्टिनियम और लैंथेनम के बारे में पूछा जा रहा है। ये दोनों जो एलिमेंट हैं ये किस में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। आज का अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या 55 से लेकर के 86 तक के तत्व किस आवर्त से संबंधित हैं। 55 से लेकर 86 तक के जो परमाणु संख्या वाले जो एलिमेंट हैं वो किस आवर्त में आते हैं, आपको उस आवर्त का नाम बताना है। आपके ऑप्शन हैं 4, 5, 6, 7। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6, छठवें आवर्त से संबंधित ये तत्व हैं। आज का अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में गैर धातुओं की, नॉन मेटल्स की कुल संख्या बतानी है आपको। आपके ऑप्शन है 18, 19, 20, 21। इसका जो सही आंसर है वो है 18। ध्यान रखिएगा, गैर धातुओं की संख्या कुल कितनी है, 18 है। आज का अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। फलों को पकाने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है मेथिलीन, एथिलीन, एसीटोन,
मीथेन। इसका जो सही आंसर होगा वो है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वो है एथिलीन। एथिलीन एक प्राकृतिक तत्व है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बात क्लियर कर दूं, एथिलीन क्या है? एक प्राकृतिक तत्व है जिसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। अगर आपसे नेचुरल पूछा जाए तो आप एथिलीन लिखेंगे। अगर आपसे आर्टिफिशियल पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए? आर्टिफिशियल पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? एसिटिलीन लिखेंगे। एसिटिलीन क्या है? आर्टिफिशियल केमिकल है, इसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। और नेचुरल की अगर बात करें तो वो है एथिलीन, जिसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। तो नाम ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन और एथिलीन। आज का अगला प्रश्न, केमेनोफोर को डैश किस रूप में प्रयोग किया जाता है? केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट, आपने सुना होगा, लाल दवा भी इसको कहते हैं। डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, पट्टी बांधने से पहले घाव पे लगाते हैं। देखा होगा आपने। तो क्या है ये? फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, डिसइंफेक्टेंट है या पेस्टिसाइड है? तो क्या है ये? संक्रमण नाशक है ये। ठीक है, डॉक्टर पट्टी बांधने से पहले केमेनोफोर लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इसको घाव पे पहले लगाते हैं, उसके बाद फिर पट्टी बांधते हैं। ये क्या करता है? संक्रमण को खत्म करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स पादप जगत के कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है उभयचर, सरीसृप, कीट, स्तनधारी। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब क्या हैं? जंतु जगत के हैं, लेकिन बात हो रही है यहाँ पादप जगत की। अब जंतु जगत को पादप जगत से तुलना किया जा रहा है, तो ब्रायोफाइट्स को उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये पानी और हवा दोनों में डेवलप करते हैं। दोनों चीजें इनको चाहिए डेवलप होने के लिए। ठीक है, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को उभयचर या एम्फीबियन भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे जंतु जगत की बात करें तो एम्फीबियन क्या है? मेढक सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। मेढक क्या है? एम्फीबियन है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स क्या हैं? पादप जगत के उभयचर हैं। आज का अगला प्रश्न, पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? आपके ऑप्शन है सेलुलोज, शर्करा, फ्रक्टोज, सुक्रोज। इसका जो सही आंसर है वो है सेलुलोज। पादप कोशिका की जो दीवार होती है, जो सेलवाल होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आज का अगला प्रश्न, अफीम के किस भाग में मार्फीन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है लीव्स पत्ते, स्टेम तना, बार्क छाल, फ्रूट कोट, फल आवरण। ठीक है, आपको बताना है मार्फीन इनमें से कहां पाई जाती है। तो आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है फल आवरण। जो फ्रूट कोट होता है वहीं पर मार्फीन पाई जाती है। मार्फीन बहुत ही फायदेमंद चीज है। हाँ, इसका इस्तेमाल अगर आप नशे के लिए न करें तो। ठीक है, मार्फीन एक दवा है। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? निश्चेतक के लिए करते हैं। ऑपरेशन के समय डॉक्टर इसका इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, जिससे हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग इसको नशे के तौर पर प्रयोग करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मार्फिन क्या है? एक दवा है, मेडिसिन है। कहां से मिलती है ये? फ्रूट कोट से मिलती है। अफीम के फलों का जो आवरण होता है उस आवरण से मार्फिन निकाली जाती है। आज का अगला प्रश्न, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसालों में किया जाता है? आपके ऑप्शन है सिनामन, क्लोव, नीम, कोकोनट। दालचीनी, लौंग, नीम, नारियल। आपको दालचीनी नाम ध्यान रखना है। सिनामन जो है दालचीनी, दालचीनी जो होती है, दालचीनी की पेड़ की छाल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? मसालों में उपयोग करते हैं। चाय में डाल करके भी पिया जाता है, बहुत अच्छी सुगंध होती है इसकी। ठीक है, तो मसालों के तौर पे दालचीनी के पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है।
आज का अगला प्रश्न, सबसे छोटा फूल वाला पौधा। बड़े फूल वाले पौधे के बारे में तो आपने सुना होगा, क्या नाम है उसका? रेप्सीलिया। रेप्सीलिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है। आपको सबसे छोटे फूल का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है ओल्फिया, लेम्मा, अजोल्ला और फिकस। तो दुनिया का सबसे जो छोटा फूल वाला पौधा होता है उसको बोलते हैं क्या? ओल्फिया। और सबसे बड़ा पौधा क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया। आज का अगला क्वेश्चन, अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको 8 ओम, 4 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध दिए गए हैं। इनको समांतर श्रेणी में जोड़ा गया है। तो परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा आपको बताना है। देखिए ये पैरेलल क्रम में, पैरेलल में है तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/12। ठीक है, अब आप 8, 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना? 24। ठीक है, तो नीचे आपका हो गया कितना? 24 हो गया। 8 3 24 हो गया, 4 6 24 हो गया और 12 2 24 हो गया। इसको आप जोड़ेंगे कितना आएगा? 11/24 आएगा। तो इसको जो आप पलटेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24/11 हो जाएगा। 24 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2.18। तो 2.18 यहाँ दिया नहीं है तो आंसर क्या होगा? 2.1। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2.1, 2.1 ओम। यही सही आंसर है। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? यहाँ पे कुछ केमिकल के नाम आपको दिए हैं, बताना है कि कौन सा केमिकल कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और HNO3। इसका जो सही आंसर है वो है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग निष्क्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार 600 न्यूटन आपको दिया हुआ है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? ध्यान रखिएगा, भार और मास, वेट और मास में जमीन आसमान का अंतर होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। वेट को हमेशा हम न्यूटन में प्रेजेंट करते हैं और मास को केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये जान लीजिए, चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो 600 को आप क्या करिए? 6 से भाग कर दीजिए तो मिलेगा आपको 100, मीन्स 100 न्यूटन। आंसर क्या है इसका? सही है। आज का अगला प्रश्न, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, किसके कारण होती है? बल के कारण, संवेग के कारण, आवेश के कारण, दाब के कारण। तो दो वस्तुओं के मध्य जो परस्पर क्रिया होती है किसके कारण होती है? बल के कारण। भैया आप बल नहीं लगाओगे तो क्रिया कैसे होगी? तो बल के कारण ही क्या होती है? क्रिया होती है। आज का अगला प्रश्न, ये भी न्यूमेरिकल है, बढ़िया न्यूमेरिकल है। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी आपको दिया हुआ है, वह 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? K = ½ mv²। K = ½ mv²। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 m की वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है और v की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6 या 36 हो गया। अब इसको आप काटोगे, 2 10 जा 20 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 360 जूल आंसर हो गया। कितनी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? 360 जूल। आज का अगला प्रश्न, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है ड्राई लिप्स शुष्क पत्तियां, ड्राई स्टेम शुष्क तना, ड्राई लिप्स बड शुष्क पुष्प कली, ड्राई सीड शुष्क बीज। पत्ती तो होगा नहीं, तना भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? शुष्क पुष्प कली। लौंग जो है ना, ये पौधे का क्या है? ये सूखी हुई कली होती है। ठीक है, ड्राई फ्लावर बड होते हैं लौंग। आज का अगला प्रश्न,
कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट का आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो है सल्फोनेट। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए हम सल्फोनेट का प्रयोग करते हैं। आज का अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान लीजिएगा ये, ठीक है। सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। लाइसोसोम सही आंसर क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। आज का अगला प्रश्न, एक यूनिट में कितना लीटर रक्त होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। आप अक्सर रक्तदान करते हैं ना? नहीं करते हैं तो करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो एक यूनिट में कितने लीटर रक्त होता है? 850 मिलीलीटर होता है, 450, 550 या 500 मिलीलीटर? तो बता दूं, एक यूनिट में 400 मिलीलीटर रक्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है। कार्बन का, प्रोटीन का, हैवी वाटर का या नन ऑफ दीज? परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक मतलब जो रिएक्शन होता है ना, उस रिएक्शन की गति को कम करने के लिए हम हैवी वाटर, भारी जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही आंसर सही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपके जो सुझाव हों, शिकायतें हों, उसको भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू।